हे महादेव ब्राह्मण, मम ध्यान आज क्यों भंग हुआ? तैयार हुए हो युद्ध हेतु या नयन तीसरा खोला है? हे महादेव कृपा बतला दो, ये गरल आज क्यों खोला है? मैं अभी अपनी दिव्य दृष्टि से ये जानने की चेष्टा करता हूं कि ये प्रलय का क्या कारण है। पापी पाखंडी ने काट के शीर रक्त की नदी बहाव में तो डालू, मरोड़ डालू, पीस पटक डालू, आको धनुआ तोड़ने का मजा चखाऊं मैं। सभी शांति से बैठे। अभी माता लगी है तो हमारा देख कर जाए। तो शपथ गुरु शंकर की, रेणुकानंदन परशुराम ना कहा मैं। बम बम विश्वनाथ, बम बम विश्वनाथ, बम बम विश्वनाथ, बम बम विश्वनाथ। बम बम विश्वनाथ। यही अवसर सुनी शिव विश्वनाथ आ वही भृगुकुल कमल पतंग। मुनिवर प्रणाम। हमारा कल्याण हो राजन। मुनिवर, मेरी पुत्री सीता आपको प्रणाम करती है। दूर रहे तुझसे सदा द्वेष भाव और राग, स्वप्न व्यापित जगत में अटल रहे सुहाग। जनक नंदनी सीता अखंड स्वभाव के वती भव। प्रणाम मुनिवर। नमस्तुभ्यं ब्रह्म ऋषि। तुमने अपना परिचय नहीं दिया। हे भृगुनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, क्या आपने अपने सेवक को नहीं पहचाना? मुनिवर, ये महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम और ये उनके छोटे भ्राता लखन कुमार। मुनिवर को प्रणाम करो वत्स। राम लखन दोनों जियो, मेरे फरसे से निर्भय हो जाओ पुत्रो। मुनिवर, आप बहुत ही शुभ अवसर पर आए हैं। आज मेरी पुत्री सीता का विवाह हुआ है। आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। इन मीठी बातों से तुम मुझे बहला नहीं सकते जनक। मैं महेंद्रगिरी पर्वत पे तप कर रहा था कि वहां मुझे शिव धनुष के खंडन का स्वर सुनाई दिया। मुझे शीघ्र बतला वो कौन पैदा हुआ शिवद्रोही जिसने इस शिव के पावन धनुष का खंडन किया है। वो कोई भी हो, देवता, दानव, मानव, यश, किन्नर या नाग, आज वो मेरे इस फरसे का आखेट होकर रहेगा। हे मूर्ख जनक, जल्दी बतला ये धनुआ किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला
वरना चौपट कर डालूंगा। जितना पृथ्वी पर राज्य तेरा, सब उलट पलट कर डालूंगा। हे जनतकनी नंदन, आप साधु हैं, ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, फिर भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आपसे कुछ शास्त्रार्थ कहता हूं। हे नाथ, जब क्रोध नियंत्रित होता है तो सुख हमेशा मिलता है, किंतु जब हम बस में क्रोध के हों तो दुख अपयश केवल मिलता है। इसलिए ना क्रोध करें, उत्सव विशेष व्यवहार करें, आशीष कृपा अपनी देकर शरणागत पर उपकार करें। हे नाथ, शिव चाप धनु भंजनिहारा, होई है कौ एक दास तिहारा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वो कब वह किससे डर सकता है। जिन पर दया हो ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। दास, फिर शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया। हे नाथ, वो दास तिहारा ही होगा। दास? कैसा दास? किसका दास? शिव धनुष को तोड़ने वाला और मेरा दास? राम, सेवक तो वही कहलाता है जिसका सेवा ही दिल हो। जो बैरी का सा कार्य करे, वो इस फरसे का भोजन है। ये राम बना है अगवा तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई। तृण छुपा चोर की दाढ़ी में। ऋषिराज, ऋषिराज, सुख का संवाद भी कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोलू में फेला जाता है। भैया ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले ये बोल उठे, इसीलिए चोट ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने यह विष खोला है। अरे जो कुछ करना हो सो करे आप। शिव धनुष हम ही ने तोड़ा। बचपन में जो धनवे तोड़े तब कभी ना इतना रिसियाए। इस धनवा में क्या लाल लड़े जो स्वामी इतना गरबाए। ओ राजा के लड़के, तुम मुंह को नहीं संभाल रहा। मुझ जैसे क्रोधी के आगे आंखें लाल निकाल रहा। ये महादेव का महाधनुष अत्यंत विचित्र अनुपम है। अरे ऐसे प्रचंड का दंड भला क्या छोटी छोटी दलवी समय। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसीलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मणों का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। ये कहना है राजपूतों का जो पहना चौथा हिरण में। अपराध क्षमा हो महामुनि। शांति ही चाहिए ब्राह्मण में। बालक तुझे हुआ है क्या जो बात काटता जाता है। रे क्या न्योताधारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, भृगुवंशी।
बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और निर्मोही हो। मेरे इस खूनी फरसे ने खूना की नदी बहाई है। इस आर्य भूमि पर कई बार शत्राणियां रांड बनाई है। विख्यात शस्त्र बाहु के भी ये भुजदंड काटने वाला है। इस फरसे को अब तू भी देख, जो लहू चाटने वाला है। देख न ऋषिराज, कहीं आपके इस फरसे को नजर ना लग जाए। काक में दबा लीजिए, कहीं हवा ना लग जाए। बस इनके एक ही फरसे से शूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक ही गांठ से पंसारी का बाजार खुला। बस अब बीत चुकी है इसकी बहार। ये शस्त्र आपका कुंठल है, परसे में नहीं प्रबलता वह। हाँ, बूढ़ी वाणी में बल है। क्यों बूढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बोलहार आप तो फूकों से उद्याचल पर्वत को उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से डरपा जाए। वे छुई मुही के पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाए। तुद मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा। कर देगा दांत अभी खट्टे, वो स्वाद चखाएगा परसा। तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, क्यों मुझसे लड़कर मरता है? वो जैसे क्रोधी के आगे इसलिए लड़कपन करता है। ऋषिराज, हम तो बच्चे हैं और बच्चे ही बचपना करते हैं, परंतु आपको नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुख लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। डर है परसे की लपटों से अत्यधिक उबाल ना आ जाए। तो ले समाज। भगवान, तीनों लोकों की हर घटना पूर्ण विदित है, नियोदित है। फिर मैं कैसे मिथ्या कह दूं? दोषी कोई और कदाचित है। भृगुनाथ बच्चों की बातों का कभी बड़े ना बुरा मानते हैं। इनके मुख में तो गंगा है, उचित अनुचित ये ना जानते हैं। यदि विप्रों की भांति आते आप तो सहले ताये लाते भी फिरो गाजा बेच दे। कर दी हैं इतनी बातें भी। ऋषिराज, जो आप दंड देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूं। भाई सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूं। राम, अपराधी के वास्ते है ये कुठार की धार। आप चाहे ब्रह्मा हो, महादेव हो या स्वयं विष्णु के अवतार ही क्यों ना हो, आपके समक्ष ये लक्ष्मण खड़ा है। अरे होंगे आप संसार के भगवान, परंतु मेरे भगवान तो मेरे भैया श्री राम ही है। और यदि मेरे भगवान की ओर किसी ने भी शस्त्र उठाया तो उसे अवश्य ही मेरे बाणों का सामना करना होगा। नहीं भैया नहीं, आप अपराधी नहीं हैं। अपराधी तो आप हर्षराज, जो सब बिगाड़ने आए हैं। भाई ने दही पिलो डाला तो घी निकाल ले आए हैं। ये धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में रखा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, सोन की ही संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे ही तोड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो
जो करते हो ये गड़बड़ झाला। क्या मरे धनुष के व्योरा में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सर होने आए हो? जो पिता के ऋण से ऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही फिर एक बार कुचलाता है। इसलिए मुबारक मौका है, कर्जा भुगतान करूंगा मैं। अपने लोगों कुलाड़े से तेरा बलिदान करूंगा मैं। भृगुनाथ, संयम, शिक्षा, सदाचार ये तो ब्राह्मण का आभूषण है। जब कर्ता स्वयं विधाता हो तो इसमें किसका दूषण है? इसलिए त्याग कर वैर भाव, उज्जवल मन का तर्पण कीजिए। शरण में आए हम, शरणागत पर उपकार कीजिए। हे नाथ, आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम, ये राम नाम चरणों में है। मैं राम, आप है परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा? वही तो बड़ा कहता है, स्वामी होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नीचे नपते हैं, प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में आनंद सदा, स्वामी वैर विरोध नहीं अच्छा। फिर यदि बिगड़ जाएं हम तो अनर्थ होना। रघुवंश में जन्म लिया, धनुष बाण है साथ। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है। फिर काल भी हो सम्मुख तो लड़ना उनसे पड़ता है। इसलिए ना बरसा दिखलाएं, बरसे से हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र है तुझवर पर, हम जिसका आदर करते हैं। वो शस्त्र न लोहे का ही है, फिर ना सर्वदा हाथ में रहता है, तो भी प्रभु से दूर नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए, बतला दें वो क्या है जिसका हमको अब भी डर है? द्विराज देखिए नीचे को, वो इन श्री चरणों की ठोकर है। बस वही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे नीचा अपना सर है। द्विराज करी प्रयोग आप, तो ये वक्ष स्थल भी हाजिर है। ऋषियों के हम हैं कृपा पात्र, ये ध्यान रहे उस ठोर प्रभु, उसकी भी छाप वहीं पर हो जिस जगह चिन्ह है और प्रभु। ये क्या? ये तो वही चिन्ह है जो भृगु जी ने भगवान विष्णु की छाती पर लात मार कर बनाया था। तो क्या विष्णु अवतार हो गया? हे रमा के पति नाम, अगर आप सच में विष्णु के अवतार हैं तो मेरे इस धनुष पे प्रचिंचा चढ़ाकर मेरा संशय दूर कीजिए।